जय। और शास्त्र में देखिए सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक क्रिया किसको बोलते हैं। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा आय प्राप्त होता है, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा आय प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया ही समाज के आर्थिक क्रियाओं का योग ही अर्थव्यवस्था होता है। समाज के आर्थिक क्रियाओं का योग ही क्या होता है हम लोग का अर्थव्यवस्था होता है। अर्थव्यवस्था होता है। अब अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया, तीन क्षेत्रों में रखा गया। अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों में रखा गया, या इसको कह सकते हैं हम लोग की अर्थव्यवस्था का तीन संरचनाएं होती हैं। कितनी होती हैं? तीन संरचनाएं होती हैं। पहला है हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कृषि क्षेत्र भी इसको कहते हैं, कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र कहा जाता है। और इस कृषि क्षेत्र में आता कौन सी है? तो कृषि क्षेत्र जो है इसमें आता है हम लोग का पशुपालन, आता है पशुपालन आता है। फिर इसके बाद क्या आता है? कृषि कार्य आता है, कृषि आता है। फिर इसके बाद क्या आता है? तो हम लोग का मछली पालन आता है, मछली पालन। ये सब जितने भी होते हैं क्रिया ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र कहा जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में कौन कौन सा आता है? तो कृषि आता है, पशुपालन आता है, मछली पालन होता है। ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंदर में आता है। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी सेक्टर। अब बात करते हैं दूसरा, इसके बाद हम लोग क्या है? द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र जो होता है इसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र का नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें जो होते हैं इसमें जितना भी उद्योग से रिलेटेड कार्य होता है इसको द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। याद रखिएगा, क्षेत्र कहते हैं, यानी द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें क्या आता है? इसमें कुटीर उद्योग आता है, कुटीर उद्योग आता है। फिर इसके बाद आता है निर्माण उद्योग आता है, निर्माण उद्योग आता है। जैसे आपको कपड़ा बनाना है, जितने भी औद्योगिक कार्य, जितनी भी कंपनियां जो भी तैयार की जाती हैं वो किसके अंदर में आती है? द्वितीय क्षेत्र में आती है। द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? तो कुटीर निर्माण उद्योग आता है, फिर से कपास आता है। फिर ये सब सारी जितनी भी क्रियाएं होती है ये द्वितीय क्षेत्र के अंदर में आती है। और तो और इसमें गैस जो होता है, गैस एवं बिजली, गैस एवं बिजली ये भी किसके अंदर में आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंदर में ही आता है। बात करते हैं तीसरा। अब जो तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें जो होता है, इसमें सेवा क्षेत्र में क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग बैंक आता है, क्या आता है? बैंक। फिर इसके बाद क्या आता है? बैंक। फिर इसके बाद आता है परिवहन। और क्या आता है? LIC। जैसे जीवन बीमा हो गया हम लोगों को, तो LIC भी कह सकते हैं, LIC भी आता है। तो ये हम लोग किसके अंदर में आता है? तो ये तृतीय सेक्टर में आता है। अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी सेवा हुआ ये संचार हुआ ये हम लोग किस क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। तो आप लोगों को पता चला प्राथमिक सेक्टर किसको बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और तीसरे क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्षेत्र का एग्जाम्पल जैसे हुआ तो बैंक हुआ, परिवहन हुआ, संचार हुआ इत्यादि, जिससे मतलब जो सेवा के भारत सरकार जो भी हम लोग को सेवा प्रदान करती है अपने थ्रू, वो हम लोग तृतीय क्षेत्र में ही आता है। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक और, ये जनक जो है अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ है। वैसे चाणक्य जो थे वो राइटर थे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय।